रामपुर गांव में माधव नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी सोनाली और बेटी रिया के साथ रहता था। रिया सोनाली की अपनी औलाद नहीं थी। रिया की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसी थी। माँ के जाने के बाद धीरे धीरे उसकी सौतेली माँ सोनाली ने उसकी सारी आजादी उससे छीन ली। वो उससे घर का सारा काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती थी। और तो और वो रिया को पीटा भी करती थी। एक दिन, अरे ओ कामचोर, अभी तक बर्तन भी नहीं मांजे? बस हो गया है नई माँ। जल्दी कर और आकर मेरे पैर दबा। आज सुबह से ही पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। बेचारी रिया जल्दी जल्दी बर्तन मांजती है और फिर जाकर सोनाली के पैर दबाने लगती है। अरे ओ महारानी, जरा जोर से दबा। खाना तो तू 10 आदमियों का खाती है और हाथ ऐसे चला रही है जैसे फूल। सोनाली की इस बात पर रिया कुछ नहीं कह पाती। बस वो अपने कमरे में जाने के बाद रोने लगती है। काश काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा जानवरों जैसा व्यवहार नहीं होता। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। पिताजी तो अधिकतर घर से बाहर ही रहते हैं। ऐसे में ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तभी सोनाली ने पीछे से ये सब देख लिया। आजकल इसकी कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है। आज शिकायत करने की बात कह रही है। कल सच में शिकायत कर दी तो इसका जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह रिया के दिन कट रहे थे। एक बार रिया के पापा बाहर गए हुए थे। सोनाली की बहन रूपाली भी उसके साथ ही रहने आ गई थी। बेचारी रिया को अब सोनाली के साथ साथ रूपाली का भी सारा काम, जैसे कि उसके जूठे बर्तन धोना और तो और उसके गंदे कपड़े भी धोने पड़ते थे। और इन सब के बावजूद उसे मार भी पड़ती थी। एक दिन सोनाली और रूपाली आपस में बातें कर रही थी। अरे क्या बताऊं रूपाली, इस लड़की ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और आजकल तो इसकी जबान भी बहुत ज्यादा चलने लगी है। दीदी, इससे पहले कि ये सारे घर पर राज करे और तुम इस घर की नौकरानी बन जाओ, तुम्हें कुछ करना चाहिए। दीदी, तुमने तो कहा था कि इस रिया के नाना नानी इसके लिए काफी जमीन जायदाद छोड़ कर गए हैं। हाँ, कहा तो था, मगर वो सब तो 16 साल के होने पर ही इस करमजली को मिलेगी। हमें तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर ये करमजली मर जाए तो? मतलब? अरे दीदी, अगर इसकी मौत हो जाए तो फिर जायदाद तो तुम्हारे पति और तुम्हें ही मिलेगी ना, और तो इसका कोई है ही नहीं। अब सोनाली क्रूर तो पहले से ही थी, लेकिन अब उसके मन में लालच ने भी घर बना लिया। अगर वो मरेगी कैसे? फिर रूपाली सोनाली को अपनी योजना बताती है और योजना के अनुसार अगले दिन शाम को, ये ले रिया, ये सारे कपड़े हैं, इन्हें अभी धोकर ला। ये रहा साबुन और जल्दी जा। रिया कुएं पर बैठकर कपड़े धो रही थी। कपड़े धोकर वो कुएं से पानी निकालने के लिए उठती है। तभी वहां सोनाली और रूपाली आ जाते हैं और उसे कुएं में धक्का दे देती है। रिया गिरते गिरते कुएं की रस्सी पकड़ लेती है। माँ, ये तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हें अपनी माँ मानती हूँ। माँ, मैं यहाँ मर जाऊंगी। प्लीज मुझे कुएं से बाहर निकाल लो। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी माँ। घर का सारा काम करूंगी। प्लीज मुझे निकाल लो, मेरे हाथ छूट रहे हैं माँ। माँ, गई कलमोही पानी में। मजा आ गया रूपाली, मेरे रास्ते का कांटा दूर हुआ। अब तक तो ये मर भी चुकी होगी। दीदी, अब तो तुम लाखों की जायदाद की मालकिन बन गई। आज तो कुछ खिलौना बनता है दीदी इस खुशी में। आखिर आइडिया किसका था? इतना कहकर दोनों बहनें ठहाका लगाती हैं और वहां से चली जाती हैं। इधर कुएं में बेचारी रिया की हिम्मत जवाब देने लगती है। उसे लगने लगा था कि अब वो नहीं बच पाएगी। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वहां उसे अपनी माँ दिखाई देती है। माँ,
तुम यहाँ? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? कहाँ चली गई थी तुम? देख, तेरे ना होने पे उस औरत ने मेरा क्या हाल कर रखा है माँ, जिसे पापा मेरी नई माँ बना कर लाए हैं। रो मत मेरी बच्ची, तेरे एक एक आंसुओं की कीमत इन दोनों बहनों को चुकानी होगी। रो मत मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ। आधी रात का समय था। दोनों बहनें खा पी कर सो रही थी। तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी चादर खींच ली और दोनों बहनें चौंक कर उठ गईं। कौन है? तभी वहां मेज पर रखा एक गिलास उड़ता है और सोनाली के सर से आ लगता है। सोनाली का सर फट जाता है। अरे मार डाला रे, किसने मारा मुझे? अरे बाप रे, मर गई। कौन है? कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आता? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां उन्हें रिया खड़ी दिखाई देती है। दीदी, चुड़ैल, बचाओ, कोई बचाओ, हमारे घर में चुड़ैल आ गई है। अरे ध्यान से देख, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये तो जीती जागती इंसान है, मरी भी नहीं कलमोही। इतना सुनकर रूपाली का डर गुस्से में बदल जाता है और वो तेजी से रिया पर झपटते हुए कहती है, तो ये तेरा काम था कलमोही? रुक, तू अभी तुझे बताती हूँ। इतनी सी जान है और सब पे भारी पड़ी हुई है। ये कहकर जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है, तभी चुड़ैल की अडंगी से रूपाली गिर जाती है। अरे अरे, मर गई रे, इस लड़की ने तो मुझे मार ही डाला, गई मेरी कमर। ये सब तेरा ही किया धाड़ा है ना लड़की, रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। तभी रिया के पीछे उसकी माँ प्रकट होती है। उसे देखकर दोनों बहनों की डर से हालत खराब हो गई। वो चुड़ैल रूपाली की गर्दन दबोच लेती है और उसे कई बार बुरी तरह उठा उठा कर पटकती है। रूपाली का सारा शरीर खून से लहूलुहान हो जाता है और उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। वो फर्श पर पड़ी बुरी तरह तड़पने लगती है। मेरी बच्ची को मारा था ना तूने, अब सारी जिंदगी अपाहिज बनकर जी, अब मजा आएगा तुझे। इसके बाद सोनाली की बारी आती है। रिया की माँ उसे बिछावन से नीचे पटक देती है और उसकी दोनों टांगे पकड़कर तोड़ देती है। सोनाली दर्द से चीख पड़ती है, मेरी बच्ची को सताया ना तूने, खून पी जाऊंगी मैं तेरा। और वो उन्हें मारने के लिए उसी कुएं के पास लेकर चली जाती है। वो सोनाली और रूपाली को भी कुएं से लटका देती है। तभी, नहीं माँ, मत मारो इन्हें, छोड़ दो, तुम्हारे बाद यही तो मेरी माएँ हैं, चाहे जैसी भी हो। देखा, जिस बच्ची को तूने तिल तिल कर तरपाया है, आज वही तेरे लिए रहम की भीख मांग रही है। याद रख, अगर मेरी बच्ची को जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जिससे तुझे अपने पैदा होने पे भी अफसोस होगा, समझ आई? इसके बाद माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। सोनाली और रूपाली को भी अब अच्छा सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उन्होंने रिया को जरा सा भी कष्ट नहीं दिया और रिया की जिंदगी में भी फिर से खुशियाँ लौट आई।